मेरे प्रिय छात्रों और मेरे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का ढेर सारा प्यार और कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है और आपके लिए नए-नए वीडियो बनाऊँ ऐसा इंस्पिरेशन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एनाटॉमी का एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू में इसमें एपिथेलियल टिश्यू में कवर करूँगा और इस टिश्यू का फ़ायदा नर्सिंग के बच्चों को, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को, 11th-12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। यह आपको कैसा लगता है? ज़रूर मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। और मैं क्लास स्टार्ट करूं इसके पहले आपसे एक मेरी विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन की तरफ आपको ले चलता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। इसे एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन। टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शंस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सेल्स। अर्थात समान रचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रत्येक ऊतक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। ऊतकों का निर्माण करते समय कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से एक विशेष इंटरसेलुलर सब्सटेंस के द्वारा जुड़ी और संबंधित होती हैं। बहुत से टिश्यूज मिलकर शरीर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और बहुत से ऑर्गन्स मिलकर शरीर के सिस्टम को बनाते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। थर्ड मसल या मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक। फोर्थ नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। सर्वप्रथम जो आज फर्स्ट टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक। This tissue type covers the body and lines cavities, hollow organs and tubes. It is also found in glands. The structure of epithelium is closely related to its functions, which include protection, secretion, absorption, excretion. हिंदी में समझिए। उपकला ऊतक या एपिथेलियम विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाला वह ऊतक है जो शरीर की सतह जैसे स्किन तथा खोखले ऑर्गन्स, स्टमक, यूट्रस, कैविटीज, ब्लड वेसल्स आदि की भीतरी सतह को कवर किए रहते हैं। इनके जो मुख्य कार्य होते हैं वो है नंबर 1 प्रोटेक्शन यानी रक्षा करना। सेकंड अब्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। थर्ड सिक्रीशन यानी स्राव। और फोर्थ एक्सक्रीशन यानी कुछ न कुछ वहाँ से उत्सर्जन करना है। अब हम एपिथेलियल टिश्यूज को मुख्य रूप से 2 भाग नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम, नंबर 2 कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम consists of a single layer of identical cells and is divided into 5 main types. It is usually found on absorptive or secretory surfaces where the single layer enhances these processes and seldom on surface subject to stress. जो सरल उपकला ऊतक है इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सल्की उपकला यानी पेवमेंट या स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार उपकला। थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम स्तंभाकार उपकला। फोर्थ सीलिएटेड एपिथेलियम यानी रोमक उपकला या पक्षमाभी उपकला। और फिफ्थ है ग्रंथिल उपकला या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इनके डायग्राम आप देखिए, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। जो सरल उपकला ऊतक है सिंपल एपिथेलियम है, उसका फर्स्ट पार्ट स्क्वैमस एपिथेलियम या पेवमेंट। यह बड़ी चपटी सेल्स की केवल एक लेयर की बनी होती है तथा समस्त कोशिकाएं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं। न्यूक्लियस सामान्यतः सेल के केंद्र में होता है। इस प्रकार की एपिथेलियम लंग्स के एल्वियोलाई, सिरस मेम्ब्रेन जैसे पेरिटोनियम, प्लूरा आदि, हृदय के आंतरिक स्तर, ब्लड वेसल्स के आंतरिक स्तर, कॉर्निया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है।
लंग्स, सिरस मेम्ब्रेन्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स में इसे एंडोथीलियम के नाम से जाना जाता है। हार्ट में इसे एंडोकार्डियम कहते हैं। इस एपिथेलियम का मेन वर्क होता है प्रोटेक्शन, साथ ही गैसेस और लिक्विड्स के आदान प्रदान में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सेकेंड है क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसकी सेल्स घनाकार होती हैं तथा एक ही लेयर में रहती हैं एवं आधार कला पर स्थित रहती हैं। इस प्रकार की एपिथेलियम स्मॉल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, सैलिवरी ग्लैंड्स आदि में पाई जाती हैं। इनका कार्य सिक्रीशन और स्टोरेज करना है। तीसरा है कॉलमनर एपिथेलियम। इनकी सेल्स चौड़ाई में कम और हाइट में अधिक यानी आयताकार होती हैं। इसमें भी सेल्स आधार कला पर एक परत में स्थित होती है। इस प्रकार के एपिथेलियम स्टमक, इंटेस्टाइन के अंदर, एल्वियोलाई और अधिकांश ग्लैंड्स की ट्यूब्स में पाई जाती है। कार्य की दृष्टि से यह उपकला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन दो मेन वर्क करती है। फोर्थ है सीलिएटेड एपिथेलियम। इस प्रकार की सेल्स प्रायः स्तंभाकार होती हैं किंतु कहीं कहीं वे घनाकार होती हैं। इनमें छोटे छोटे बाल के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं और सीलियरी मूवमेंट के कारण वहां से आने जाने वाले पदार्थों को पुश किया जाता है या ढकेला जाता है। फिफ्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इस प्रकार की एपिथेलियम एल्वियोलाई तथा स्तन ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों, लार ग्रंथियों और सिवेशस ग्लैंड्स की वाहिनियों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इनका कार्य सिक्रीशन करना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अब है नेक्स्ट हमारा कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। मिश्रित उपकला में कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनका कार्य इस प्रकार से है, जैसे नंबर 1, इन्हें भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। नंबर 1 ट्रांजिशनल एपिथेलियम, हिंदी में अंतर्वर्ती कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की एपिथेलियम में सेल्स की 3 या 4 लेयर होती हैं और इनका मेन वर्क जो होता है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रीएब्जॉर्ब करने से रोकती है। सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। यह एपिथेलियम सेल्स की अनेक लेयर से मिलकर बनती है। सुपरफिशियल लेयर केराटिन के जमाव के कारण हॉर्नी हो जाती है। यह स्किन में पाई जाती है। बाल, नाखून, दांत इसी श्रेणी में आते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड, हिस्टोलॉजिकली इसकी जो रचना होती है वो कॉर्निफाइड लेयर के समान होती है। अंतर केवल इतना कि इसमें केराटिन नहीं होता। यह माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल और यूरिथ्रा के निम्न भाग आदि में पाई जाती है। इस एपिथेलियम से अंगों को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इस प्रकार की उपकला दुर्लभ होती है तथा केवल कुछ ही भागों में पाई जाती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।